TCS नासिक का केस इस वक्त बहुत हाईलाइटेड। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के नासिक ऑफिस में क्या हुआ? Twists and turns continue as the probe into the alleged conversion ring at a TCS BPO. इस BPO नासिक मामले में 9 FIR फाइल की गई हैं, जिसमें से 8 विमेन एम्प्लॉइज ने फाइल किया और इसमें दुनिया भर के एलिगेशंस लगाए गए हैं। लेकिन एक एलिगेशन जो सबसे ज्यादा हाईलाइट हो रहा है वो है रिलीजियस बेस्ड फोर्स कन्वर्जन का। सोशल मीडिया पर और सारे टीवी न्यूज चैनल्स पर निदा खान को इसका मास्टरमाइंड बताया गया। आज हम इस खेल की मास्टरमाइंड के बारे में आपको बताएंगे, जो अभी तक फरार है। इस मास्टरमाइंड का नाम है निदा खान और ये फरार है। ये मुस्लिम लड़की TCS की नासिक ब्रांच की HR मैनेजर। बताया गया कि वो TCS में एक HR, लेकिन जैसे जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी है बताया गया कि निदा खान कोई HR नहीं है, वो सिर्फ एक मेयर टेलीकॉलर है। ये किसी और ने नहीं, TCS नहीं बोला। बस इसी वजह से मैंने अभी तक इस केस पर कोई वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है और दुनिया भर के फेक न्यूज और रूमर्स आ रहे हैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट हेट इंसाइट करने के, ताकि कुछ रिपोर्ट्स इंक्लूडिंग इंडियन एक्सप्रेस मैटर को वर्क प्लेस नहीं बल्कि एक फेल्ड रिलेशनशिप या पर्सनल रिलेशनशिप के एंगल से भी कनेक्ट कर। सोशल मीडिया पर कॉर्पोरेट जिहाद, मुसलमान तो ऐसे ही होते हैं, इस तरीके की न्यूज बहुत वायरल की जा रही है। यहाँ मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर ये गिल्ट प्रूव होता है तो एक्शन होना चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए, नो डिबेट ऑन दैट। लेकिन प्रॉब्लम आती है जब एक केस आता है और उसे सोशल मीडिया पर आइडेंटिटी बैटल बना दिया जाता है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम पोर्ट्रे किया जाता है और इसके बेसिस पे पूरी एंटायर कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है। कभी लोग बोलते हैं कि ये सारे हिंदू ऐसे बोलते हैं, कभी लोग बोलते हैं ये सारे मुसलमान ऐसे होते हैं, और ये दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल गलत है। आज तक मैंने जब भी ऐसे मैटर्स पर बोला है, मैंने हमेशा बोला है ये लोग धर्म के फॉलोअर्स नहीं है, इन्हें रिलीजन का असली मतलब पता ही नहीं, क्योंकि अगर पता होता तो ऐसी चीजें नहीं करते। क्रिमिनल इज अ क्रिमिनल नो मैटर विच रिलीजन। हिस्ट्री भी हमें यही सिखाती है कि चाहे गॉड से हो जिसने गांधी जी को मारा, वो भी एक एक्सट्रीमिस्ट था, या फिर पहलगाम के वो टेररिस्ट हो जिन्होंने धर्म पूछकर लोगों को मारा, वो भी एक्सट्रीमिस्ट थे। दोनों ही इंसिडेंट्स में कुछ लोगों की वजह से पूरी कम्युनिटी को ब्लेम करना गलत है। इस केस पर मेरा स्टैंड बड़ा सिंपल है, अगर किसी ने गलत किया है तो उसे स्ट्रिक्टेस्ट हार्डेस्ट पनिशमेंट मिलना चाहिए, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। अगर ये प्रूव होता है कि वहां पर फोर्स कन्वर्जन किया जा रहा था, यहाँ पर भी सोचने वाली बात है कि एक्सट्रीमिज्म किस हद तक सर पे चढ़ चुका। विदाउट फैक्ट्स ना सब नॉइज होता है, सही बात सामने नहीं आती, जस्टिस नहीं होता, जैसा कि सोनम वांगचुक के केस में हुआ।